स्थगित 392। अगला प्रश्न मंजीत धर्मपाल चौधरी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको आपके जन्मदिन पर दिल की गहराई से बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको लंबी उम्र मिले और स्वस्थ जीवन बिताएं। प्रश्न संख्या 392। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, प्रदेश में 1 जनवरी 2017 से सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत पेंशन की विभिन्न श्रेणियों वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगों राज्य एवं केंद्र में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को जिलेवार एवं माहवार संख्यात्मक विवरण पृष्ठ 1 से 4 पर संलग्न है। खंड 2, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन हेतु किए गए ऑनलाइन आवेदन से भुगतान की प्रक्रिया तक 90 दिवस की अवधि निर्धारित है। विभागीय आदेश क्रमांक 4791 एवं 5407 दिनांक 2/7/2019 द्वारा आवेदनों की जांच, सत्यापन, स्वीकृति की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए राज्य एसएसपी पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा में स्वतः सत्यापन, स्वतः स्वीकृति की व्यवस्था लागू की गई है। जारी आदेशों की प्रति पृष्ठ 5 पर संलग्न है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा दिए गए जवाब के अंदर जिलेवार और टोटल राजस्थान के पेंशनधारियों की सूची उपलब्ध कराई गई। अगर मैं इसको देखता हूं तो करीब करीब पेंशनधारियों में करीब स्कीम्स के अंदर पेंशनधारियों की संख्या कम हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा इसके पीछे क्या कारण है। अध्यक्ष महोदय, पेंशन कम नहीं हो रही है। मैंने कहीं भी पेंशनधारी कम हो रहे हैं, संख्या घट रही है साहब। मैं आपको बता रहा हूं कि पहले ये पेंशन कम हुई थी, आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर वृद्धावस्था पेंशन 48,64,879 ये पेंशन अभी जारी है। एकल नारी पेंशन 17,55,959, विशेष योग्यजन 4,53,259, लघु एवं सीमांत कृषक ये नई स्कीम हमने जारी की है, चालू की है, उसमें भी 2,79,432 अब तक हमने पिछले 2-3 महीने के अंदर पेंशन जारी की है। और राजस्थान में कुल अभी वर्तमान के अंदर 74,13,529 पेंशन जारी हैं, पेंशन मिल रही है, पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है, रोज पेंशन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। बहुत सरलीकरण किया जा चुका है। इस सरलीकरण से आवेदक 90 दिन के अंदर अंदर पेंशन प्राप्त कर लेता है। इसलिए पिछले समय में जो पेंशन की कमी आई है, अब तो पेंशन लगातार बढ़ रही है, अब कोई कमी नहीं। माननीय सदस्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के पेंशनधारियों के बारे में बताया, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा अप्रैल 2019 की अगर अपन बात करें तो पूरे राजस्थान के अंदर 28,97,171 पेंशनधारी थे। मई की बात करें तो 28,93,820 थे, पर जून में घटकर 26,54,000 हो गए। तो इसके पीछे क्या कारण है, मैं ये जानना चाहूँगा। मंत्री महोदय ने बाकी चीज़ तो बताई, पर इसके घटने का कारण मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय से। अध्यक्ष महोदय, पेंशन घटी नहीं है। पेंशन होती है वो अलग अलग वर्गीकरण इसका कर दिया गया, और अलग अलग वर्गीकरण करने के कारण से मैं आपको ये पूरा इसमें हर साल के मैंने आंकड़े दिए हैं। 16-17 का भी आंकड़ा दिया है, 17-18 का भी आंकड़ा दिया है, और अभी वर्तमान के अंदर जो पेंशन जारी किया उसका भी आंकड़ा दिया गया है। पेंशन बराबर मिल रही है, पेंशन में कोई घटोती बढ़ोतरी नहीं है। माननीय मंत्री जी, उनका सीधा प्रश्न है कि मई और जून महीने में जो संख्या उनमें कमी आई है, खाली वो उसी का पूछ रहे हैं कि उस मई और जून के बीच में कम क्यों आई संख्या। ये मई और जून कौन सा सत्र पूछा आपने, सन कौन सा है? सब 2019 के अंदर जो मई और जून के अंदर जो कमी आई है 2019 में, अध्यक्ष महोदय, ये 2019 मई के अंदर 3 लाख और अप्रैल के अंदर 3,31,000 और जून के अंदर ये होगी 2,83,000 पेंशन होगी। बता रहा हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो?
अब कुछ पेंशन ऐसी होती हैं तो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, पेंशन जो दी जाती है, पेंशन दी जा रही है, माननीय सदस्य, मैंने कोई गलत तो दिया नहीं, मैंने आंकड़ा दिया, सही आंकड़ा दिया है। पेंशन जो दी जा रही है उसके अंदर अप्रैल में, मई में और जून में ये 3 लाख से घट करके इतनी पेंशन हुई है। ये मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ। इसके घटने के कई अलग अलग प्रकार से कारण हैं जिसके कारण संख्या कम हुई है। माननीय सदस्य, हाँ, इस कारण से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन जो पेंशन, चूँकि अंगूठा नहीं लगा, सही मिला नहीं, ओटीपी पे गए नहीं, इसलिए वहाँ से जो रिकॉर्ड आया उसके आधार के ऊपर ये पेंशन, लेकिन जो ही बेटे आप रुको। अभी हमने जून के अंदर हमने जो ओटीपी जारी की है और नए सिरे से जो जारी किया है उसके आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि ये वापस, क्योंकि पेंशन जो होती है वो तहसील से बराबर, ट्रेजरी से बराबर आ जाती है। भुगतान कम, ये जो कह रहे हैं कि कम हुई है, इसी का कारण यही है। भुगतान अगले माह में होने के कारण, भुगतान भी अगले माह में होता है कभी कभी, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन जो पेंशन हमने जब की है उसमें थोड़ा सा कमी आई है इसकी, और ये पेंशन बंद नहीं हुई है, ये कमी आई है। इसलिए इसको मैं कहना चाहूँ कि आगे आने वाले महीनों के अंदर ये वापस संख्या वैसी